नमस्कार। अथ षष्ठं मंडलं पंचदशस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बृहस्पत्यो वीतहव्यो वा ऋषिः अग्निर्देवता। अब षष्ठम मंडल के 15वें सूक्त का प्रारंभ है। इमं उ शु वो अतिथिम उषर्बुधम विश्वासां विशाम पतिम ऋणजसे गिरा वेति इत दिवो जनुषा कतचिदा शुचिः जयोक चित अत्ति गर्भो यत अच्युतम। हे ऋषिगण, आप इस अग्नि को अपनी वाणियों द्वारा सिद्ध कीजिए। अतिथि की भांति आदरणीय, उषा काल में प्रबुद्ध होने वाला, चेताने वाला, समस्त प्रजाओं का पालन करने वाला, जन्म से ही पवित्र है और वह द्युलोक से आता हुआ व्याप्ता है। ध्यावा पृथ्वी के मध्य में विद्यमान रहकर जो नाश से रहित हवि दी जाती है उसको भोगता है। अग्नि के समान तेज पराक्रम उत्तम वाणियों एवं कर्मों के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। मित्रम न यम सुदितिम भृगवो दधु वनस्पताव ईड्यम ऊर्ध्वशोचिषम स त्वं सुप्रीतो वीतहव्य अद्भुत प्रशस्तिभिः महयसे दिवे दिवे। अरणियों में अथवा किरणों की पालना करने वाले सूर्य में उत्तमता से स्थित रहने वाले स्तुत्य जिसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठती हैं, ऐसे मित्र रूप अग्नि को भृगु आदि ऋषियों ने स्थापित किया है। हे चित्र विचित्र अग्नि, वे आप हवि देने वाले पर मनोहर प्रीति रखिए, जो दिन दिन प्रतिदिन उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी महिमा का गान करता है। स त्वं दक्षस्य अवृको वृथो भूर्यः परस्य अंतरस्य तरुषः रायः सूनो सहसो मर्तयेष्वा छदिः यच्छ वीतहव्याय स प्रथो भरद्वाजाय स प्रथः। हे अग्नि, वह कुटिलता से रहित आप दक्ष मनुष्य की वृद्धि करने वाले हों तथा दूर के एवं समीप के शत्रुओं से पार कराने वाले हों। हे बल के पुत्र अग्नि, सब प्रकार से सामर्थ्यवान आप सब मनुष्यों में हवि देने वाले भरद्वाज के लिए अर्थात दूसरों के लिए अन्न का समर्पण करने वाले के लिए, उन्हें पराक्रमी बनाने वाले के लिए धन और रहने योग्य घर दीजिए। द्युतानम वो अतिथिम स्वर्णम अग्निम होतारम मनुषः स्वध्वरम विप्रम न दुक्षवचसम सुवृत्तिभिः हव्यवाहम अर्तिम देवम ऋणजसे। हे स्तोता, तुम उत्तम स्तुतियों के द्वारा हव्य का वहन करने वाले, दिव्य गुणयुक्त, दीप्तिमान, सबके लिए अतिथि के समान आदरणीय, सुख प्रदान करने वाले मनुष्यों के यज्ञ में देवों का आह्वान करने वाले, उत्तम हिंसा रहित यज्ञ करने वाले विद्वान की भांति कांतिमय अग्रणी को प्रसन्न करो। पावक या यत चिंतया अत्या कृपा क्षामन दुरुच उषसो न भानुना तुर्वन यामन इतशस्य नु रण आ यो घृणे न तत्रिषाणो अजरः। जो अग्नि पवित्र चेताने वाली कांतियों से भूमि पर प्रकाशता है, शोभित होता है, जैसे उषा अपने तेज से प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे एतश के संग्राम में शत्रुओं का नाश करने के समय में अग्नि शीघ्र प्रदीप्त हुआ, जो भूख तथा प्यास से हुई व्याकुलता की जरा से रहित है, उस अग्नि को प्रसन्न करो। अग्निम अग्निम वह समीथा दुवस्यत प्रियम प्रियम वो अतिथिम गृणीषणि उप वो गिर्भिः अमृतम विवासत देवो देवेषु वनते ही वार्यम देवो देवेषु वनते ही नो दुवः। हे स्तोताओं, तुम अति प्रिय, अतिथि के समान आदरणीय, स्तुति के योग्य अग्नि की समीधाओं से सेवा करो। वैसे ही नाश रहित अग्नि की उत्तम वाणियों के द्वारा सेवा करो, क्योंकि देवों के मध्य अग्नि ही वर्णीय धन को अपने समीप रखता है। इस कारण देवों के मध्य अग्नि ही अग्रणी ही हमारी सेवाओं को ग्रहण करता है। समिद्धम अग्निम समीथा गिरय गृणे शुचिशम पावकम पुरो अध्वरे ध्रुवम विप्रम होतारम पुरुवारम अद्रुहम कविम सुमनई ई महे जात वेदसम। उत्तमता से प्रदीप्त तेजस्वी अग्नि की स्तोत्रों के द्वारा मैं स्तुति करता हूँ। स्वयं शुद्ध और सबको पवित्र करने वाले शुभ्र अग्नि को यज्ञ में मैं स्थापित करता हूँ।
बुद्धिमान होता, बहुतों के द्वारा प्रशंसनीय, द्रोह न करने वाले ज्ञानी, सब विषयों के ज्ञाता अग्नि की उत्तम स्तोत्रों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। त्वां दूतम अग्ने अमृतम युगे युगे हव्यवाहम दधीरे पायुम ईडयम देवासः च मर्तासः च जाग्रीवीं विभुम विश्वपतिम नमसा निषेधीरे। हे अग्नि, देवता और मनुष्य आपको दूत के रूप में धारण करते हैं। मरण धर्म रहित, युग युग में, प्रत्येक युग में हवियों का वहन करने वाले, पालन करने वाले, स्तुति के योग्य, जागृत, सर्वत्र व्याप्त, प्रजाओं का पालन करने वाले तुझ अग्नि को नमस्कारों सहित हम स्थापित करते हैं, धारण करते हैं। विभूषण अग्न उभयान अनुव्रता दूतो देवा नाम रजसी समीयसे यत्ते धितिम सुमतिम आवृणी महे अध स्मा नः त्रिवरुथः शिवो भव। हे अग्नि, मनुष्यों एवं देवों दोनों को विभूषित करते हुए यज्ञ आदि सत्य कर्मों में देवों के दूत के रूप में आप ध्यावा पृथ्वी में व्याप्त होते हो। आपकी उस धारणा, श्रेष्ठ बुद्धि अथवा कर्मों का हम वर्ण करते हैं। तत्पश्चात तीनों संरक्षणों से युक्त होकर अथवा तीनों उत्तम, मध्यम, निकृष्ट निवास स्थानों में आप हमारे लिए कल्याणकारी हों। तम सुप्रतीकम सुदृशम स्वंचम अविद्वांसो विदुष्टरम सपेम स यक्षत विश्वावयुनानि विद्वान प्रहव्यम अग्नि मृतेषु वोचत। विद्या से रहित अल्प ज्ञानी जन उन सुंदर कर्मों से युक्त अथवा शोभा के प्रतीक, मनोहर दर्शनीय, उत्तमता से व्याप्त होने वाले अति ज्ञानी परमेश्वर के तेज के रूप में उस अग्नि की परिचर्या करते हैं। वह अग्नि यजन करता है, प्राप्त होता है। वह संपूर्ण कर्मों को जानने वाला अग्नि मरण धर्म रहित देवों के मध्य में हमारे द्वारा दी गई हवियों का वर्णन करे। मनुष्य के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान एवं पराक्रम अग्नि के सदृश तेज को उत्पन्न करता है, जो उसे दिव्यता के पथ की ओर ले जाता है। तम अग्ने पास्युत तम पिपर्षि यस्त आनट कवये शूरधितिम यज्ञस्य वा निशितिम वोदितिम वा तमित प्रणक्षि शवसोतराया। अपने शौर्य से अंधकार का नाश करने वाले हे अग्नि, जो बुद्धिमान ज्ञानी आपके लिए सत्य कर्मों को करता है, उसकी आप रक्षा करते हो और उसकी इच्छाओं की तृप्ति करते हो। जो यज्ञ के व्यवहारों को दृढ़ संकल्प से करता है, उसको ही आप बल एवं धन से परिपूर्ण करते हो। त्वं अग्ने वनश्यतो नि पाहि त्यम उ नः सहसावन अवध्यात् सम त्वा ध्वस्मन्वत अभ्येतु पाथः समरैः स्पृहयायः सहस्त्री। हे बलिष्ठ अग्नि, आप याचना करते हुए हम जनों की निंदित आचरण से निरंतर रक्षा करिए और जो स्पृहा करने योग्य, जिसमें समस्त सुख निहित हों, ऐसा धन तथा दोष रहित हमें प्राप्त हो। अग्निर्होता गृहपतिः स राजा विश्वा वेद जनिमा जात वेदाः देवानाम उत यो मर्त्यानाम यजिष्ठः स प्रयजताम ऋतावा। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का गृहपति की भांति पालक, धारण करने वाला, प्रकट हुए पदार्थों को जानने वाला, शोभित, प्रकाशित, सब विषयों का ज्ञाता और प्राणियों के समस्त जन्मों को जानता है, वह परमेश्वर के तेज के रूप में अग्नि देवों एवं मनुष्यों के मध्य में अतिशय यजनीय, पूजनीय है। वह हमें उत्तमता से यज्ञ प्राप्त कराए। अग्नि यदध्ये विशो अध्वरस्य होतः पावक शोचे वैष्णवं हि यज्वा ऋता यजासी महीना वि यद्भू हव्या वह यविष्ठ या ते अध्य। हे पवित्र कांति से युक्त यज्ञ के होता अग्नि, आज जो इस समय मनुष्य का कर्म है उसे वर्णन करने की इच्छा करिए। क्योंकि आप यज्ञ के होता हैं, अतः यजन करिए। अपनी महानता से आप सर्वत्र व्याप्त होते हैं। हे तरुण अग्नि, जो हम आपको हवियाँ देते हैं, आप उनका वहन करिए।
अभिप्रियांसि सुधितानि हि क्यो नी त्वा दधीत रोदसी यजथ्यै अवा नो मघवन वाज साताव अग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम त्वा वसा तरेम। हे अति श्रेष्ठ धन से युक्त अग्नि, आप उत्तमता से तृप्ति कराने वाले कामना करने योग्य अन्न आदि वस्तुओं को निश्चितता से धारण करिए और सम्मुख देखिए। यज्ञ आदि क्रिया व्यवहारों के लिए अंतरिक्ष तथा पृथ्वी को धारण करिए। संग्राम में हमारी रक्षा करिए। आपका आश्रय करके हम उन संपूर्ण दुख के प्राप्त कराने वाले पापों का उल्लंघन करें। आपके रक्षण से दुखों के पार जाएं और निरंतर संपूर्ण दोषों का त्याग करें। अग्नि विश्वेभिः स्वनीक देवै ऊर्णावन्तं प्रथमः सीद योनिं कुलायिनं कृतवन्तं सवित्रे यज्ञं नय यजमानाय साधु। हे सेनाओं रूपी सुंदर ज्वालाओं से युक्त अग्नि, समस्त देवों सहित उनके लिए बिछाए गए आसन वाले वेदी स्थान पर आकर प्रथम स्थित होइए। घर में रहने वाले और घृत आदि पदार्थों से युक्त हवि देने वाले यजमान के यज्ञ को उत्तम प्रकार से देवों को प्राप्त कराइए। इमं ऊं त्वम अर्थवत् अग्निं मंथन्ति वेधसः यम अंकुयन्तम अनयन अमूरम श्यावयाभ्यः। कर्म करने वाली ज्ञानी मनुष्य उस अग्नि का अथर्व वेद में जैसे कहा गया है अथवा अथर्वा के समान मंथन करते हैं, सिद्ध करते हैं। इधर उधर भ्रमण करने वाले गतिमान अग्नि को अंधकार से यहाँ लाया गया है। मंथन कर निकाला गया अग्नि यज्ञ की वेदी पर स्थापित कर सिद्ध किया जाता है। जनिष्वा देव वीतीय सर्वताता स्वस्तये आ देवान वक्ष अमृतान ऋतावृथो यज्ञम देवेशु पिस्पृशः। हे अग्नि, सबका विस्तार करने वाले यज्ञ में आप उत्पन्न होइए। देवत्व प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य के कल्याण के लिए मरण रहित यज्ञ की वृद्धि करने वाले देवों को लाइए। देवों को हमारे यज्ञ का समर्पण करिए। वयम उ त्वा गृहपते जनानाम अग्ने अकर्म समीथा बृहंतम अस्थुरी नो गाहरपत्यानि संतु तिग्मेन नह तेजसा समशिशाथि। हे गृहों की पालना करने वाले अग्नि, हम मनुष्यों के मध्य में आपका आश्रय करते हुए हवि आदि साधनों से आपकी वृद्धि करते हैं। हमारा गमन करने का साधन रथ आदि और गृहपति से संयुक्त कर्म जिस प्रकार से सिद्ध हों उस प्रकार से तीक्ष्ण तीव्र शिक्षा हमें दीजिए। यह 15वां सूक्त तथा पहला अनुवाक समाप्त हुआ।